नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। आज हम आपको एक जो डिजीज़ है हाइड्रोसील उसके बारे में बताऊंगा। ये हाइड्रोसील डिजीज़ होता क्या है, इसका टाइप क्या है, ये होता कैसे है, ठीक। हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में अगर हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल से मिलेगा, ठीक। ये इस लेक्चर को इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको पूरे मतलब अगर कुछ भी नहीं जान रहे हैं क्या होता है नहीं होता, आप स्ट्रक्चर भी नहीं जान रहे हैं, एनाटॉमी भी नहीं जान रहे थे, तब भी आप हाइड्रोसील को बेहतर समझ पाइएगा। और ये आपको ना ही ओनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ज़रूरी पड़ेगा, ये आपको जो है अगर इस लेक्चर को पूरे देखते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम को जो है भी अच्छा से लिख पाइएगा, ठीक। क्योंकि बहुत ही बेहतर टाइप से डिज़ाइन किया गया है। ये अगर आप एक मूर्ख भी व्यक्ति है, अगर आप चाह रहे हैं इसको जानने के लिए तो वो भी समझ पाइएगा। मूर्ख करने का मतलब अगर मतलब आप नहीं जान रहे तो मूर्ख तो यहाँ कोई है नहीं है, सब ज्ञानी ही है, ठीक। चलिए पहले हम उसका एनाटॉमी देखते हैं, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखिए ये आप कोई मेल है, ठीक, उसका ये पेनिस हो गया, ठीक। इसी के पास से जो है आप यूरिन को आउटपुट करते हैं, ठीक। और उसी के नीचे में जो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक। और स्क्रोटम का जो है फूल जाना जो मोस्ट कॉमनली कारण होता है और उसमें फ्लूइड का भरा हुआ रहना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है। वाटर जो आपका स्क्रोटम में हो जाता है उसी को हाइड्रोसील। इसलिए ये स्ट्रक्चर को जानना है, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये जो आपका क्या है स्क्रोटम है, ये आपका बॉडी के आउटसाइड है। आउटसाइड है क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बनता है। जो स्पर्म क्या जरूरी होता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको जरूरी रहता है। स्पर्म ही है जो कि इंसेमिनेट करता है और आपका ओवम के साथ मिलकर के जाइगोट बनाता है, वही फाइनली आपका बच्चा बनता है, ठीक। और ये स्क्रोटम में टेस्टिस जो रहता है वो टेस्टिस ही आपको क्या करता है, स्पर्म बनाता है, ठीक। अब देखिए ये तो लगभग में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हाइड्रोसील से उतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये स्क्रोटम में ही जो है आपका फ्लूइड जमा होगा। देखेंगे किस लेयर में जमा होता है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एपिडाइडमिस हो गया, उसके बाद ये आपका वास डिफेंस हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये कोपस ग्लैंड हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया, पेनिस हो गया। देखते प्रोस्टेट का भी डिजीज आपको मिलेगा ही, ठीक। ये आपका जो स्ट्रक्चर दिखा दे ओवरव्यू, ठीक। इसके बाद आप देख लीजिए ये नॉर्मल जो है आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है जो कि हाइड्रोसिल के लिए ज़रूरी है। देखिए तो हम पेन का यूज करते हैं। ये आपका जो है एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये स्क्रोटम सेक का स्ट्रक्चर है, ठीक। इस स्क्रोटम सेक में जो है ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो कलर से आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस टेस्टिस के ऊपर में जो ये जो लेयर है, ठीक, ये होता है आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का काम क्या है, आप जो स्पर्म जो बना टेस्टिस में उसको कलेक्ट करना, और ये वास डिफेंस के थ्रू ऊपर में आपका जो है पेनिस के थ्रू निकलता है, जो कि इंसेमिनेशन में जरूरी होता है। तो वो तो नहीं देखना है अपने लोग को, अपना लोग को हाइड्रोसिल देखना है। तो हाइड्रोसिल में जो है आपका ये टेस्टिस है, टेस्टिस को एक जो ये लेयर जो है ना लाइनिंग जो कर रही है। अगर हम कलम का कलर चेंज करते हैं, यार कलर चेंज तो नहीं हो रहा हमसे। ये लेयर देखिए, इसी को टूनिका वेजिनलिस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूनिका वेजिनलिस लेयर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसी टूनिका वेजिलिस का दो लेयर होता है, एक होता है इनर, एक होता है आउटर लेयर। उसी में फ्लूइड जम जाता है, ठीक। फ्लूइड में कहने का मतलब जो कलेक्शन है जो वाटर होता है, इसलिए हाइड्रोसिल बोला जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है पेम्पीफोर फ्लेक्सस है। ये क्या हो, टेस्टिकुलर आर्टरी हो गया, मतलब टेस्टिस में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा होता है, और जो ब्लड जो हुआ उसको जो फिर मतलब वेन का क्या काम करता है, उसको मतलब कलेक्ट करके ऊपर ले जाना हर तक। तो ये आपका पेम्पीफोर फ्लेक्स है। ये क्या होता है, आपका वेन का जो है नेटवर्क होता है,
जो कि आपके जो है ना कोल्ड करता है ब्लड को। ठीक, ये मतलब गर्म ब्लड जो है टेस्टिस में नहीं आना चाहता, क्योंकि टेस्टिस जो है इसलिए आउटसाइड ऑफ बॉडी बना के, क्योंकि ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए। कम होगा तभी आपका स्पर्म बन पाएगा, और आपका बॉडी का जो ब्लड आता है वही सप्लाई होता है आपके टेस्टिस तक। तो वो गर्म ब्लड आएगा, वार्म ब्लड आएगा, तो फिर वहाँ पे स्पर्म बनना दिक्कत होगा। तो भगवान का है उसको आउटसाइड बनाया, इसलिए भगवान ने एक स्ट्रक्चर बनाया पंपिफॉर्म फ्लेक्सर, जो कि क्या करता है आपके टेस्टिस में जो है कॉल ब्लड को भेजता है। ठीक, अर्थात ब्लड को कॉल करता है। अब देखिए उससे भी एक क्लियर डायग्राम है, जो कि ये वाज डिफरेंस एपिडेमिक टेस्टिस हो गया, तो हमको उधर तो नहीं देना, ये न्यूरोवास्कुलर बंडल हो गया। ठीक, हमको कहाँ देखना है, जो मेन अपना स्ट्रक्चर है ये देखना है। जैसे कि ये टेस्टिस हो गया। ठीक, टेस्टिस का देखिए एक जो है लेयर है, जो टेस्टिस जो है टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ठीक, इस लेयर के बाद ये आपका ये येलो कलर का है, ये लेयर टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं इस लेयर को। जस्ट इस लेयर के बाद जो है एक लेयर है, यहाँ पे कलम जो है हम ये कलम लेते हैं। ठीक, ये जो है ये, जिसको कि हम नेक्स्ट कलर से हम उसको पेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये 2 लेयर में सेपरेट है। देखिए एक इनर है जो टेस्टिस की ओर है, एक आउटर है। जो इनर लेयर है उसको विसा, विसा मतलब इंटरनल ऑर्गन की विसा, और जो आउटर की साइड है मतलब स्क्रोटम की साइड है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। ये विसा लेयर और पैराइटल लेयर क्या है, टूनिका वेजिनलिस लेयर का जो है ना लाइनिंग, जो टेस्टिस को क्या है वो 2 भाग में बना है, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। और इस दोनों के बीच में जो ये जो स्पेस है इसको पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं, और इसी में फ्लूइड आपका जम जाता है तो आपको क्या होता है, हाइड्रोसिल होता है। ठीक, अब देखिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हाइड्रोसिल का। देखिए आपका ये जो मतलब जो है डिसेंडेंट जो होता है सेक वेजाइनल, वेजाइनलिस जो लेयर है, ये डिसेंडेंट जो होता है आपका एब्डोमेन से वो लेयर है, ये नॉर्मली इस टाइप से, और ये क्लोज हो जाता है ट्रैक। ठीक, सुनिए और सेकेंड देखिए इसमें क्या है, एब्डोमेन के द्वारा जो ये आया है आपका प्रोसेस वेजिनलिस, जो कि ओपन रहता है, और ओपन रहा तो इसी के द्वारा फ्लूइड भी आकर के यहाँ कलेक्शन होता है, जो कि हाइड्रोसिल कहलाता है। ठीक, आपका ये हो गया स्क्रोटम हो गया, और ये टेस्टिस हो गया। ठीक, अब देखिए हम इसका जो है ना डिटेल देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे डिटेल करते हैं। ठीक, हाइड्रोसिल होता क्या है, अब देखिए सबसे पहला उसका देखते हैं। हाइड्रोसिल इज अ कॉमन काउज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग। आपका जो स्क्रोटम में जो स्वेलिंग होता है, फूल जो जाता है, उसका जो देखा गया कि मोस्ट कॉमनली जो काउज होता है या कॉमन काउज होता है, एक उसमें से क्या होता है, हाइड्रोसिल होता है। ठीक, हाइड्रोसिल होता है जिसके चलते आपका स्क्रोटम फूल जाता है। कभी कभी ये दर्द भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक, अब देखिए इट रिजल्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ टूनिका वेजिनिस लाइनिंग ऑफ द टेस्टिस। क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना पोटेंशियल जो स्पेस होता है ना, जो कि पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ टूनिका वेजिनिस में, उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक, जिसके चलते आपका क्या होता है, आपका हाइड्रोसील होता है। अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर बना कर दिखाते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे कि ये आपका स्क्रोटम हो गया। ठीक, स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम ये आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस को जो ये टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस को जो एक लेयर कवर कर रहा है लाइनिंग, उसको टूनिका वेजिनलिस बोलते हैं। ये क्या है, टूनिका वेजिनलिस हो गया। और ये जो इनर वाला लेयर है इसको विसरा वेजिनलिस लेयर बोलते हैं, और जो आउटर है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। ये आपका पैराइटल हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बीच में जो ये जगह है, ये जो जगह है, इस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, फ्लूइड जम जाता है, जिसके चलते क्या होता है, आपको हाइड्रोसिल हो जाता है। कि हाइड्रोसिल जो है 2 टाइप का होता है। ठीक,
मतलब बच्चा में अलग टाइप का होता है और एडल्ट में अलग टाइप का होता है। उसका अब एटियोलॉजी देखते हैं। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ हम पेडियाट्रिक हाइड्रोसील देखते हैं। देखिए पेडियाट्रिक हाइड्रोसील या मतलब कोई भी होता है, पहले हाइड्रोसील में जो है क्या होता है, वही फ्लूइड ही जमा होगा आपका टेस्टिस में। ये तो आप जानते हैं कि जब भी बच्चा पेट में रहता है तो उस समय उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, गेस्टेशन पीरियड में जो है ना, बच्चा के ही पेट में टेस्टिस आता है। वो टेस्टिस कब डिसेंडेंट होकर के स्क्रोटम में आता है, वो लगभग वो 2 फेज में होता है। वो तो अलग बात है, देखना अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन जो वो स्टार्ट होता है 8 वीक में होता है, और इन जो है आपका स्क्रोटम में आना टेस्टिस लगभग में मिडल ऑफ द थर्ड टाइमेस्टर तक में आ जाता है। ठीक, और उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, खास करके बच्चा में कंजेनिटल रहता है, जमजात होता है। ठीक, और जो सियान होता है उसमें ट्रॉमा के चलते ही मैक्सिमम देखा गया ट्रॉमेटिक होता है। ठीक, तो हम देखते हैं पहले पेडियाट्रिक हाइड्रोसील देखते हैं। ये क्या होता है, towards the ends of the fetal development, the testes descend from the intra-abdominal, ठीक, through the inguinal canal into the scrotum. They travel within the outpouching of the pattern called the process vaginalis. देखिए जैसे फेटल डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस क्या करता है, डिसेंड करता है कहाँ से, इंट्रा एब्डोमिनल पोजीशन, जो पेट में था, एब्डोमेन में था, थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, किसके द्वारा, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा, कहाँ पे पहुंचता है, स्क्रोटम में। अर्थात जो वो टेस्टिस का जो स्टार्ट होता है डिसेंड, कहाँ से, पेट से, और कहाँ तक, स्क्रोटम में। वो कब जाता है, जैसे फेटल डेवलपमेंट इन 3 ही ट्राइमेस्टर में हो जाता है, लगभग में मिड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाता है, और इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा आपका कहाँ होता है, स्क्रोटम में तक पहुँचता है। डेट ट्रेवल विद इन एन आउट पोचिंग ऑफ द पेरिटोनियम को द प्रोसेस वेजिनिस। ये ट्रेवल जो करता है, एक आउट पोचिंग होता है पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम हो गया पेट का जो लेयर होता है एब्डोमेन का। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस वेजिनलिस बोलते हैं, उसको प्रोसेस वेजिनलिस बोलते हैं। ये दिस फॉर्म द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द टेस्टिस, और ये क्या आता है, पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो लाइनिंग बनाता है पेरिटोनियल लाइन, उसको क्या बोलते हैं, टूनिका वेजिनिस, और ये टूनिका वेजिनिस बनाता है। ठीक, अब देखिए टूनिका वेजिनिस हैज द ए विसलर लेयर, जो मतलब अराउंड द टेस्टिस, जो टेस्टिस को कवर करता है उसको विसा लेयर बोलते हैं। एंड ए पेराइटल लेयर जो रिफ्लेक्ट विद इन द स्क्रोटम, और जो स्क्रोटम की ओर जाता है, की ओर रहता है, उसको पेराइटल लेयर होता है। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजियोलॉजिकल फ्लूइड इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन डेम, और विसरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच में जो होता है, क्या होता है, पोटेंशियल स्पेस होता है, और उसमें थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक, द रिमाइंडर ऑफ द प्रोसेस वेजिनिस ऑब्लिटरेट, उसके बाद क्या, जो जो बचा रह गया प्रोसेस वेजिनिस, वो क्या होता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक, लिविंग नो कनेक्शन बिटवीन द पेरिटोनियल कैविटी एंड टेस्टिस, और पेरिटोनियल कैविटी और टेस्टिस के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसको देखिए हम फिगर में के द्वारा हम बताते हैं कैसे रहता है। देखिए ये आपका एब्डोमेन हो गया। ठीक, ठीक, ये देखिए ये आपका एब्डोमेन हो गया। ठीक, इसी में पहले टेस्टिस था, और टेस्टिस जो है ये इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा जो है, ये आपका इंग्वाइनल कैनाल का रिंग हो गया। ये जो आपका पीला तरफ से दिख रहा है, ये इसी के द्वारा जो ये लेयर जो आता है, ये देखिए ये लेयर है, इसी के द्वारा आपका टेस्टिस डिसेंड होता है कहाँ पे, स्क्रोटम में। ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया। ठीक, जिसको कि प्रोसेस वेजिनलिस बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रोसेस वेजिनलिस बोलते हैं, और यही एक लेयर बनाता है आपका ये ये विसरल लेयर होता है, ये पेराइटल लेयर है, और इस बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। और इसी स्पेस में फ्लूइड जम जाता है तो आपको क्या होता है, हाइड्रोसील होता है, पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस। ठीक, ये आपका पेटेंट पोटेंशियल वेजिन, ये होता है कि ये देखिए इसलिए तो पूरे ओपन ही दिख रहा है, लेकिन ये मतलब क्लोज हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन में देखिएगा ये क्लोज हो जाता है, तब उसमें फ्लूइड नहीं रहता, और ये भी
इसमें फिजियोलॉजिकल थोड़ा फ्लूइड रहता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो और जी एस्मोमेटिक कोड हो गया, वो एस्मोमेटिक कोड में कौन कौन चीज़ आता है, आवाज़ डिपेंड होता है, टेस्टिकुलर आती हो, पेम्पिफोन प्लेक्सस होता है, ये सब आपका रहता है इसमें। इफ्लेक्सस जो मतलब जो है एस्मोमेटिक कोड। ठीक, उसके बाद ये एपिडाइडमिस, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, टेस्टिस बता दिए, हाइड्रोसिल यहीं पे होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ से पेडियाट्रिक हाइड्रोसिल का देखेंगे। पेडियाट्रिक नॉर्मली कॉन्जेनाइटल, पेडियाट्रिक बच्चा में जो हाइड्रोसिल होता है वो कॉन्जेनाइटल होता है, अर्थात जन्म के साथ ही आता है। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, प्रोसेस जो होता है ना, फेल्यूर हो जाता है। कौन से प्रोसेसस वेजेनिस टू ओब्लिटेट, इसमें जो है प्रोसेस वेजेनिलिस जो है ये ओब्लिटेट नहीं बनता। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस वेजेनिलिस जो होता है ना, ये मतलब अगर बन जाने के बाद यह क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ओब्लिटरेट कर जाता है। और बच्चा में क्या होता है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फेल्यूर हो रहा था डेवलपमेंट, ये क्लोज नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है, पेट से फ्लूइड आपका यहाँ तक आएगा और इसमें जम जाएगा, और यही आपका स्क्रोटम को फुला देगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिल होगा। ठीक, ये बच्चा में हाइड्रोसिल देखा गया है। अब देखिए, व्हेन द प्रोसेस रिमेन ओपन, ठीक, इट लीव्स अ कनेक्शन बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड स्क्रोटम, जिसने कि ओपन रहेगा हमेशा के लिए, तो क्या होगा, पेट वाला जो फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, वो स्क्रोटम में आकर जमेगा। ठीक, विच इस टर्म में पेटेंट, ठीक, प्रोसेस वेजेनिलिस, इसी को क्या बोलेंगे, पेटेंट प्रोसेस वेजेनिलिस होगा। ठीक, पेटेंट प्रोसेस वेजेनिलिस किसमें होता है, बच्चा में। इसमें क्या होता है कि ओब्लिटरेट नहीं हो पाता है प्रोसेस वेजेनिलिस, जिसके चलते क्या होता है, फ्लूइड आपका पेरिटोनियम कैविटी से स्क्रोटम में आता है। ठीक, इट इज़ द कॉमन फॉर द प्रोसेस वेजेनिलिस टू बी पेटेंट एट द टाइम ऑफ, और ये कॉमनली कब देगा, बर्थ के टाइम में, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में आपको ये प्रोसेस वेजेनिलिस जो है पेटेंट दिखेगा। हाउएवर द मेजॉरिटी विल बी क्लोज विद इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द लाइफ, और ये अपने आप, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जो कंजेनिटल, ये अपने आप क्या हो जाता है, उसका जब बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है वो ओब्लिटरेट होते जाता है। कौन चीज़ ओब्लिटरेट, वेजेनिलिस, प्रोसेस वेजेनिलिस होने होने लगता है। पेटेंट वेजेनिलिस, पेटेंट प्रोसेस वेजेनिलिस तो क्या हो जाता है, ओब्लिटरेट प्रोसेस वेजेनिलिस। कब, जैसे कि बच्चा के टाइम ये रहेगा कॉन्जेनाइटल वाला, उसके बाद बच्चा डेवलप करना स्टार्ट करेगा, 2 साल में अपने आप वो ठीक हो जाता है। अब देखिए, अब डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा इसके बारे में। ये पेटेंट प्रोसेस कैन एलो पेरिटोनियल फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द टू द स्पेस अराउंड द टेस्टिस, जो टेस्टिस के जो अराउंड जो स्पेस है, वही कौन, पोटेंशियल स्पेस, उसमें जो है ना पेरिटोनियल फ्लूइड क्या आ जाएगा, पहुंच जाएगा, किसके द्वारा, पेटेंट प्रोसेस वेजेनिलिस के द्वारा, और क्या करेगा, हाइड्रोसिल काउज करेगा। एडिशनली द पेशेंट कनेक्शन कैन एलो एब्डोमेन कंटेंट टू डिसेंड थ्रू द इंग्वाइनल के, और भी अगर उसमें क्या होता, जगह है, ओब्लिटरेट ही है, ओब्लिटरेट नहीं है, सॉरी ओब्लिटरेट नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो जो एब्डोमेन का अदर चीज़ है वो भी उसके द्वारा आ सकता है आपके टेस्टिस में, जो कि ये इनडायरेक्ट हर्निया बना सकता है। ठीक, कंजेनाइटल इनडायरेक्ट हर्निया का भी काउज हो जाता है। ठीक, पेटेंट प्रोसेस वेजिनरी जिसमें है तो। ठीक, अब देखिए, इनकम्प्लीट obliteration of the process vaginal leaving pocket of the fluid at the some point along the track can also cause occur and term insisted hydrocele of the cord। अब देखिए, बच्चा में एक और टाइप का आपको हाइड्रोसिल मिलेगा, इंसिस्टेस हाइड्रोसिल। इन इंसिस्टेस हाइड्रोसिल में क्या होता है कि जो पोटेंट प्रोसेस वेजिनिलिस जो है ना, या प्रोसेस वेजिनिलिस जो है, उसका कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो कहीं कहीं पोच बन जाता है, और पोच में जो क्या होता है, फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, जो कि आपको फिगर दिखाएंगे। देखिए, ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको पेटेंट प्रोसेस वेजिनिलिस का दिखाया गया है। ठीक, ये आपका हाइड्रोसिल है। ठीक, ये आपका हाइड्रोसिल है। सॉरी, अब देखिए, सेकेंड जो है इंसिस्टेड हाइड्रोसिल में, देखिए पेटेंट प्रोसेस वेजिनिलिस जो है, ये क्या हो गया आपका
मतलब एक कैविटी बना लिया, कैविटी सिस जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, इसीलिए इसको क्या बोले, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल। देखिए ये क्या है, पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस में क्या हो गया, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कोड बोलेंगे। ठीक, अब देखिए अभी तो बच्चा वाला हाइड्रोसिल देख चुके हैं, बच्चा में कौन जो कंजेनाइटल होता है मोस्टली, उसमें ट्रोमेटिक भी उसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन कंजेनाइटल होता है जो कि टाइम ऑफ बर्थ मिलेगा और इंसिस्टेड रहता है। और उसमें बच्चा में होने का कारण क्या होता है कि उसका जो है प्रोसेस वेजिनलिस जो है कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता, डेवलप में फेल्यूर होता है, जिसको हम क्या कहें, पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस बोलेंगे। और उसमें जो है एब्डोमेन के द्वारा फ्लूइड कहाँ तक चल जाता है, स्क्रोम में चल जाता है, और जिसके चलते हाइड्रोसिल हो जाता है। या अगर उसका प्रोसेस वेजिनलिस जो कंप्लीट डेवलप नहीं होता तो उसमें क्या होता है, सिस्ट बन जाता है। सिस्ट बनने के चलते मतलब सिस्ट वही फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी का जो फ्लूइड आता है जो कि आपको सिस्ट बना देता है। ठीक, अब देखिए एडल्ट में देखते हैं, एडल्ट में दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोसिल। देखिए प्राइमरी जो होता है ये क्या होता है, आइडियोपैथिक होता है। उसका मतलब जो कम मतलब जो है जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं जान, टियोलॉजी इसका नहीं जानते, आइडियोपैथिक होता है। सेकेंडरी होता है रिएक्टिव होता है। ठीक, इसके जानते हैं। ठीक, अब देखिए द फॉर्मर टिपिकली इंक्रीज स्लोली ओवर सेवरल ईयर एंड इज थॉट टू बी रिजल्ट फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड विद इन द टूनिका ब्रिड। देखिए जो प्राइमरी जो होता है ना, ये क्या होता है, इंक्रीज करता बहुत धीमी धीमी गति से और बहुत टाइम लगता है। ठीक, और देखा गया कि मतलब इसका इम्बैलेंस रहता है प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड विद इन द टूनिका। देखिए टूनिका वेजिनलिस में जो है ना फ्लूइड का बनता भी है और उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ये मतलब जितना बनता है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ तो फ्लूइड रहता है, आप फिजियोलॉजिकल फ्लूइड रहता है, और वहाँ पे वो फ्लूइड जो है ना बनता भी है। ठीक, और उसका रीअब्जॉर्ब भी होता है। अगर उसमें डिस्टर्ब हो गया, ठीक, अर्थात फ्लूइड या तो फ्लूइड बहुत बन रहा है या तो फ्लूइड नॉर्मली बन रहा है लेकिन उसका रीअब्जॉर्प्शन रुक गया है, तो वहाँ क्या होगा, फ्लूइड का स्क्रोटम में कलेक्शन होने लगेगा और स्क्रोटम के पोटेंशियल स्पेस, जिसके चलते क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोसिल हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसका फिगर दिखाए तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्क्रोटम हो गया, सॉरी आपका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में ये लेयर है। ठीक, जो कि वेजाइनल प्रोसेस का लेयर है। ठीक, और इसका जो है इनर लेयर है, इसका आउटर, यहाँ पे फ्लूइड बनते रहता है, ये जो है फ्लूइड बनते रहता है और ये जितना बनता है, ठीक, उसका फिर रीअब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, जितना बन रहा उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। अगर या तो बहुत बन रहा है किसी कारण से, ठीक, या तो बन रहा नॉर्मल ही बन रहा है लेकिन उसका रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन होने लगेगा फ्लूइड का, जिसके चलते क्या हो जाएगा, बहुत फ्लूइड कलेक्ट होगा, आपको फूल जाएगा। ठीक, और वो हाइड्रोसिल का रूप ले लेगा। ठीक, इसलिए इसका कारण नहीं जानते, इसलिए क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक बोलते हैं। अब देखिए सेकेंडरी हाइड्रोसिल अकर इन रिस्पॉन्स टू एन इंसल्ट टू द टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस में किसी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। ठीक, तो आपका सेकेंडरी टाइप का हाइड्रोसिल होता है। अभी मोस्ट का जो कॉमन जो देखते हैं सेकेंडरी टाइप का ही देखते हैं, सच एज इन्फेक्शन, किसी भी काइंड का इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे कि मोस्ट कॉमन है एपीडी डायमो और काइटिस हो गया, इस या ट्रोमा हो गया जी, चोट और लगने के चलते जो आपको हाइड्रोसिल जो होता है ये सेकेंडरी हाइड्रोसिल होता है। और रेयरली टेस्टिकुलर ट्यूमर और फिलेरियासिस, और बहुत कम देखा गया टेस्टिस में ट्यूमर हो जाता है, उसके चलते भी हाइड्रोसिल हो गया, या फिलेरिया हो जाता है, रोग नहीं देखते, फिलेरिया में जेनिटल ऑर्गन फूल जाता है। ठीक, तो उसके चलते भी आपको मिलेगा। और फिलेरिया वाला हाइड्रोसिल का भी ट्रीटमेंट करना बड़ी दिक्कत होता है, उसमें ऐसा हो जाता है कि वो इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट केस हो जाता है। ये सब तो हम लोग देखे हैं अपना सर्जरी डिपार्टमेंट में। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिल इज नॉन कम्युनिकेटिंग एंड इलस्ट्रेटिव। अब देखिए ये नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, क्योंकि ये जो है पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस नहीं है, ये प्रोसेस वेजिनलिस क्या होता है, ऑब्लिटरेट हो गया। ठीक,
ये क्या हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। देखिए एडल्ट में क्या होता है, ऑब्लिटरेट, अर्थात ये जो है प्रोसेस वेजिनलीज जो है ना, ये देखिए इसमें ब्लॉक हो गया। इसमें उसमें क्या देख रहे थे, इस टाइप का एक कैनाल दिख रहा था, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर देख रहा था, और यहाँ पे टेस्टिस है, और इसमें क्या है, ये क्लोज हो गया, देखिए है ना, क्लोज हो चुका है, ठीक। ये ऑब्लिटरेट हो गया, अर्थात फ्लूइड यहाँ से नहीं आएगा, एब्डोमेन वाला फ्लूइड नहीं आएगा, यहाँ पे जमा नहीं होगा। इसमें एडल्ट में होने का दुइये गो कारण है, एक हो गया प्राइमरी काउज और सर दूसरा हो गया सेकेंडरी काउज। प्राइमरी क्या होता है, इडियोपैथिक है, इसमें क्या होता है, या यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसका काउज अननोन होता है, या तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, या तो फ्लूइड जो यहाँ पे बनता है वो अधिक बनने लगे, या नॉर्मल बन रहा लेकिन उसका रीऑब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, रीऑब्जॉर्प्शन हो गया, ये प्राइमरी काउज। सेकेंडरी काउज हो गया, इस टेस्टिस में किसी टाइप का इंसल्ट हो गया, चोट लग गया, या इन्फेक्शन हो गया, या फिलेरिया है उसके चलते, या कुछ टाइप का ट्यूमर है जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा होने लगता है। क्योंकि चोट वोट लगेगा तो ये जो फंक्शन जो है फिजियोलॉजी का फंक्शन है वो नहीं होगा, ठीक, वो नहीं होगा तो आपको फ्लूइड जमेगा। लेकिन इसमें एब्डोमेन से नहीं आता है, एब्डोमेन से किस में आएगा, जिसमें कम्युनिकेशन रहेगा, ये ऑब्लिटरेट नहीं रहेगा, अर्थात जो खुला रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक। ये नॉन कम्युनिकेटिंग रहेगा, अर्थात कम्युनिकेट करना मतलब कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा नहीं होगा, जो कि बच्चा के केस में उसमें होता है। अब देखिए इसका कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा में, या मतलब क्लिनिकल पहले हिस्ट्री देखेंगे। इन चिल्ड्रेन इट इज यूजफुल टू नो वेदर द स्वेलिंग फ्लक्चुएट इन द साइज टू हेल्प डिटरमाइन वेदर द हाइड्रोस कम्युनिकेटिंग या नॉन। बच्चा वाला में जो है ना उसका हिस्ट्री लेंगे, कि उससे पूछेंगे कि क्या ये इसका जो साइज में फ्लक्चुएट होता है, इसका साइज कभी बड़ा होता है या कभी छोटा होता है। अगर वो बोलेगा कि हाँ साइज में बड़ा छोटा होता है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या कम्युनिकेटिव है, अर्थात वो ट्रॉमा के द्वारा या अदर मतलब जो है अनडेवलप रहा है, प्रोसेस वेजिनरी जिसके चलते हो रहा है, ठीक। ऐसे देखिएगा कि इफ अ चाइल्ड हैज अ पेटेंट प्रोसेस वेजिनरी, अगर बच्चा में पेटेंट प्रोसेस वेजिनरी है जो कि कंजेनाइटल होता है और ये कम्युनिकेटिव होता है, देन द स्वेलिंग टिपिकली इंक्रीज इन द साइज ड्यूरिंग द डे, और दिन में क्या होगा उसका साइज बढ़ जाएगा, और रात में क्या होगा, सो जैसे कि बच्चा क्या होता है रात में रिलैक्स होकर के सो जाता है, सोआ तो क्या हो गया, वो मतलब स्क्रोटम का जो है फ्लूइड कहाँ चला जाता है, आपका एब्डोमेन में चला जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करता है, तो उसका साइज क्या रिड्यूस होगा। और दिन में क्या होता है, बच्चा दौड़ धूप इधर उधर कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, पेट वाला जो फ्लूइड है एब्डोमिनल फ्लूइड भी आकर के स्क्रोटम में जम जाएगा, जो कि बड़ा दिखेगा, इसका साइज में फ्लक्चुएट करेगा अगर पेटेंट वाला रहेगा तो। लेकिन एडल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इन एडल्ट द कॉज ऑफ स्वेलिंग में हिंट ऑफ द एटियोलॉजी। अब देखिए स्वेलिंग जो है उसका कोर्स वही हिंट करेगा, वेदर इट अकर फ्लोइंग एन एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन या ट्रॉमा, या जैसे कि ये किसी भी कारण का इन्फेक्शन है या ट्रॉमा हो गया, ये तो आप बताइए ही देंगे कि भाई इन्फेक्शन होगा तो और भी सिम्टम आता है, देखिएगा पेशाब बार बार होगा, वहाँ पे गर्म रहेगा, जलन होगा, अलग अलग टाइप का, या कुछ टाइप का आपका डिस्चार्ज भी होते रहता है, उसके चलते भी होता है, ठीक। ट्रॉमा हो गया तो चोट लगा तो आपको पता ही है, कभी चोट लगा है तो भी बता ही दीजिएगा, कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही दुख रहता है। वेदर इट हैज बिन ग्रेजुअली इंकेज ओवर लॉन्गर पीरियड, अगर बहुत टाइम लगा, बच्चा जैसे एडल्ट है वो उसको पूछिएगा कि कब से है, तो बोलेगा 10 साल से 5 साल से, धीमे धीमे गति से फैलेगा, तो वो क्या बोलेगा कि समझ लीजिएगा कि ये प्राइमरी है। और बोलेगा कि ये सडनली बोले डॉक्टर साहब एलिए कुछ दिन में लगले कि जैसे कि ट्रॉमा या इन्फेक्शन एलिए देखे छियै 10 दिन से 5 दिन से 20 दिन से या 1 महीना से जे छै ने फूले लागले, फूलते फूलते इतना बड़ा बढ़िए रहल छै, तो ये क्या हो गया, मतलब फास्टली बढ़ रहा है, तो ये या तो ट्रॉमा के चलते हो रहा है या इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, ठीक। अब देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना कैसे करना है, ठीक। हाइड्रोसिल आर एस्क्रोटल स्वेलिंग डेट कैन वेरी इन साइज, देखिए हाइड्रोसिल है इसमें क्या एस्क्रोटल का स्वेलिंग हो जाता है और साइज क्या होता है अलग अलग होता है। लार्जर हाइड्रोसिल कैन इनक्रोच इन द कॉन्ट्रालेटरल साइड एंड एक्सचेंज इनटू द एप्लियोरेटर इंग्वाइनल कैनाल, जो देखिए ये मतलब बहुत बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, इनकोर्स करेगा कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब जो टेस्टिस का इस साइड उस साइड मतलब होता है दोनों साइड में, उसको क्या करेगा कॉन्ट्रालेटरल साइड में उसको एक्सटेंड करेगा, और वो
इपिस्टियल इंग्वाइनल कैनाल तक मतलब एक्सटेंड हो जाएगा और ऊपर तक मतलब हो जाएगा। देखिए अगर फोटो में हम आपको बनाते हैं, जैसे कि आपको ये टेस्टिस है, ठीक, टेस्टिस में ये आपका इसमें फ्लूइड जम गया, फ्लूइड जो इसमें जमेगा तो ये इधर भी दबाव डालेगा, इधर भी दबाव डालेगा, और ये फूल करके जो है इंग्वाइनल कैनाल है वहाँ तक भी आपका दबाव डालेगा। तो नहीं देखते हैं ओवरऑल, देखिएगा इतना बड़ा हो गया है, नॉर्मली रहना चाहिए इतना, और हो गया इतने बड़ा हो गया। तो इस दीवार पे भी कर रहा है, इस दीवार पर, इधर चारों साइड से दिखिएगा, मतलब ये दबाव देगा, उसके बाद ऊपर तक जा करके दबाव डालेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दे आर टिपिकली पेनलेस, इसमें क्या होता है जनरली देखिएगा कि ये उतना दर्द नहीं रहता, पेनलेस रहता है, अनलेस देयर इज ऑन गोइंग पैथोलॉजी। अगर किसी टाइप का पैथोलॉजी नहीं है तो ये हाइड्रोसिल क्या होता है, पेनलेस रहेगा, बोलेगा कि हो दर्द नहीं कर। इसलिए देखिएगा कि मतलब बहुत दिन से बहुत आदमी देखेगा, आप हिस्ट्री पूछिएगा ना, बोलेगा कि हमको बचपन से छे, कोई बोलेगा 10 साल से छे, कोई बोलेगा 5 साल से छे, इस टाइप से बोलता है। ठीक, तो क्योंकि उसको दर्द नहीं होता है तो वो तो हवा रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए द स्वेलिंग यूजुअली स्मूथ, और ये स्वेलिंग क्या होता है, जनरली स्मूथ होता है, कैन फील फर्म और हार्ड ड्यू टू द टेंस कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। और ये मतलब हार्ड या फर्म कब दिखेगा, जब उसमें बहुत कलेक्शन हो जाएगा, मतलब पूरी प्रेसाइज रहेगा, तब ये रहेगा, और वो फ्लैक्चुएट भी नहीं कर रहा है। अब देखिए हाइड्रोसिल यूजुअली ट्रांस इल्यूमिनेटेड, हाइड्रोसिल क्या होगा, ट्रांस, जैसे कि हाइड्रोसिल है उसमें इधर से टॉर्च बारिएगा तो दूसरा साइड से आपको इल्यूमिनेट होगा, जैसे कि आपका फिगर में दिखाते हैं, ये आपका हाइड्रोसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे टॉर्च लीजिए, ये टॉर्च यहाँ पे जलाइए, टॉर्च जलाइए, यहाँ से इधर तक लाइट आपका चला जाएगा, क्योंकि पानी है, पानी को इधर से उधर पार कर जाएगा, स्किन कम है, फ्लूइड है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसल्यूमेट। एक ये होता है कि आपका डिफ्रेंशिएट हर्निया से करने के लिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए वेयर हर्निया डू नोट, और हर्निया में क्या रहेगा, हर्निया में जो है, हर्निया में देखेंगे तो जैसे कि ये आपका है टेस्टिस, इसमें कोई अंग आ गया, ठीक, मतलब एब्डोमेन अंग का, जैसे मान ली इंटेस्टाइन आ गया, अब इधर से टॉर्च मारिएगा तो ये स्किन का लेयर कितना मोटा हो रहा है, मोटा मोटा मसल का लेयर हो गया, स्किन का लेयर हो गया, तो यहाँ तक लाइट नहीं दिखेगा आपको, यहाँ तक लाइट नहीं, ट्रांस इल्यूमिनेट नहीं दिखेगा हर्निया में। तो हर्निया और हाइड्रोसिल में एक टॉर्च मार के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, however दिस डजंट अप्लाई टू न्यूनेटल हर्निया, और न्यूनेटल हर्निया में ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक, विच कैन आल्सो ट्रांस इल्यूमिनेटेड, क्योंकि उसमें ट्रांस इल्यूमिनेट वाला दोनों बच्चा में भी न्यूनेट में हो जाएगा, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट उस टाइप से नहीं होगा, वो तो बहुत छोटा छोटा रहेगा, मतलब जो पार्ट भी आएगा, और वो उतना मोटा नहीं, थिक नहीं रहेगा कि लाइट को पार होने के लिए नहीं देगा, पार हो जाएगा। अब देखिए अनलाइक अ हर्निया यू शुड बी एबल टू गेट एबव hydrocele throw in the large hydrocele extended into the canal। ठीक, this is not always obvious to appreciate, मतलब हरियाणा का ये जो हाइड्रोसिल है, जो है लार्ज हाइड्रोसिल एक्सटेंड करेगा जो कैनाल में, और ये हमेशा ऑब्वियस नहीं हुआ है एफिसिड। देखिए द अंडरलाइंग टेस्टिस इन द हाइड्रोसिल यूजुअली इम्पल, कोई बात, देखिए जो हाइड्रोसिल में जो रहेगा ना, उसमें टेस्टिस को आप पल्पेट नहीं कर पाइएगा। ठीक, पालपेट नहीं कर पाइएगा, जैसे उसको दबाइएगा तो आपको टेस्टिस जल्दी फील नहीं होगा, किसके केस में, हाइड्रोसिल के केस में। ठीक, दिस इज द समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ, अ स्मॉल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स कैन प्रेजेंट विद अ एसोसिएट हाइड्रोसिल। अगर मतलब कभी कभी हो जा रहा है तो हो सकता है कि उसमें ट्यूमर है। ठीक, पालपेट हो जा रहा है कुछ तो उस ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए कुछ भी जो होता है, मतलब एक एग्जामिनेशन से टॉर्च मार के ही आप दबा करके नहीं कर सकते, अगर फिर फाइनली करना है तो उसके लिए फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, खास करके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस करेंगे, दिस इज एसोसिएटेड विद द पेटेंट प्रोसेस वेजिनलिस एंड कैन अकर concurrently with hydrocele hernia typically have a history of reducibility unless they are incarcerated। देखिए आप
पेटेंट प्रोसेस में ये कंकरेंटली रहता है विथ हाइड्रोसिल के, लेकिन हर्निया में क्या होता है कि इसमें एक हिस्से देखिए, जैसे खांसेगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इसमें रिड्यूसिबिलिटी रहेगा। जैसे खांसेगा तो वहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल के पास आन दीजिएगा तो वो बढ़ेगा घटेगा, रिड्यूसिबिलिटी रहता है। ठीक, और जैसे हाइड्रोसिल होता है वो करता है, ये नहीं होता है, खाली इनकैसिएटेड रहता है। इनकैसिएटेड हर्निया जो रहता है ना, जनरली बहुत पेन फील करता है, दर्द वाला रहता है। इसमें क्या होता है, बॉवेल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अर्थात आपका खान पान में जो है ना, वो जिस टाइप से प्रॉपर चल रहा है उस टाइप से नहीं चलेगा। अब देखिए, इंसिस्टेंस हाइड्रोसिल ऑफ द कोड दिस प्रेजेंट स्वेलिंग सेपरेट फ्रॉम द टेस्टिस। अब देखिए इंसिस्टेंस में क्या है, टेस्टिस के पास तो नहीं ऐसे था। देखिए इसका फिगर बनाते हैं ना, ये देखिए ये आपका टेस्टिस हो गया, यहाँ पे जो हाइड्रोसिल होना चाहिए यही, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे फूल गया है। ठीक, यहाँ पे आपका फूल गया है, जहाँ पे होना चाहिए फ्लूइड जमा, फ्लूइड तो नॉर्मल हाइड्रोसिल में यहाँ होता है। ठीक, लेकिन इस स्टेज में अदर देन द मतलब टेस्टिस के पास होगा, तो ये आपका इंसिस्टेड हाइड्रोसिल होगा। ठीक, अब देखिए टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर कैन फील हार्ड, अगर टेस्टिस में ट्यूमर हो गया तो वो हार्ड होगा। स्वेलन लाइक हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल जैसा आपका फुला रहेगा लेकिन वो हार्ड रहेगा। काउज और रिएक्टिव हाइड्रोसिल, और ये रिएक्टिव हाइड्रोसिल इफ दे इन्वेड थ्रू द टुनिका एल्बुजिनिस, और टुनिका एल्बुजिनिस होता है। ये जो टेस्टिस का जो मतलब फर्स्ट लेयर बताए थे उसको टुनिका एल्बुजिनिया लेयर बोलेंगे। देखिए जैसे कि ये आपका टेस्टिस हो गया, जो फर्स्ट लेयर है ये टेस्टिस का, इसको टुनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे। इसके बाद ही आपका होता है विसरल लेयर, और ये पेराइटल लेयर होता है। ठीक, ये विसरल लेयर हो गया, ये पेराइटल लेयर हो गया, और ये वाला लेयर है तो इसी को इन्वेड कर देगा। ठीक, तो आपको हार्ड दिखेगा। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हाइड्रोसिल ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, प्राय का क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो जरूरी होता है, जैसे लेबोरेटरी हिस्ट्री मतलब इन्वेस्टिगेशन होते हैं। वाइल इज नॉट स्पेसिफिक इंडिकेशन ब्लड टेस्ट कैन बी यूजफुल टू, देखिए कोई भी ब्लड टेस्ट करके आप हाइड्रोसिल नहीं जान पाइएगा उसका काउज क्या होता है क्या, लेकिन कुछ चीज़ तब भी सस्पेक्ट, जैसे इन्फ्लामेशन है मार्कर कर सकते हैं। ठीक, एक्यूट एपिडेमिक ऑर्काइटिस या ट्यूमर मार्कर कर सकते हैं, जैसे बायोप्सी और करना ये सब होता है। मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मार्कर होता है, वो सब आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो हो गया मतलब मेन जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक, जिसको नहीं होता चॉइस ऑफ, जिस टाइप से ड्रग्स होता है चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड है। ये क्या है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइड्रोसिल इज स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। ये यूजफुल होता है, कंफर्म कर देगा डायग्नोसिस को। हम देखिए कोई भी पेशेंट को देखते हैं, कुछ भी करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम क्या करते हैं, हम उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपका जो है कंफर्म डायग्नोसिस हम इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर और भी बेसिस होता है उसके बेसिस पे, तो ये आपका कंफर्म डायग्नोसिस के करेगा स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करेगा। इसके द्वारा जो है ना आप देख लेंगे मतलब टेस्टिस को देख सकते हैं। ठीक, अपने हाइड्रोसिल अल्ट्रासाउंड के रोल ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर एंड एसेस फॉर द कॉन्करेंट इंग्वाइनल हेर्निया। ठीक, अब देखिए मैनेजमेंट इसका क्या है, देखिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज यूजुअली अंडरटेकन इन द चिल्ड्रेन अंडर 12 मंथ 12 मंथ एज मस्ट विल रिजोल्व स्पॉन्टेनियस। देखिए 12 मंथ से पहले का बच्चा है ना, उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो देखिए पीपी पेटेंट प्रोसेस विजिलेंस के चलते होता है, वो 2 साल में अपने आप ठीक हो सकता है, इसलिए उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करना चाहिए जब तक कि उसका ट्रॉमेटिक ना हो। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी काउज हम नहीं जान सकते हैं बच्चा में, क्योंकि वो एडियोपेटिक है, तो या तो वो ट्रॉमा वाला होगा तो उसको तब तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर वो कंजेनाइटर है बस से है तो उसको क्या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है।
अब देखिए, ए परसिस्टेंस और इनलार्जिंग हाइड्रोसिल वुड वेरिएंट रेफर टू पेडियाट्रिक सर्जन फॉर कंसिडरेशन ऑफ सर्जिकल रिपेयर। ठीक, अब देखिए, और ये हाइड्रोसिल अगर बना ही रह गया है, परसिस्टेंस हो गया और ये इनलार्ज हो गया, तो वो क्या करता है, वो पेडियाट्रिक सर्जन के पास जाकर के उसका सर्जिकल रिपेयर करवा लेना चाहिए। इन चिल्ड्रन विद द सस्पेक्ट कम्युनिकेट हाइड्रोसिल ड्यू टू पीपीवी, दिस वुड बी द लाइगेटिन एंड डिवीजन ऑफ द प्रोसेस वेजिनलिस। अब देखिए, जिसमें पीपीवी का अगर सस्पेक्टेड है तो उसमें क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे या डिवीजन ऑफ करेंगे प्रोसेस वेजिन, नॉर्मली अंडरटेकन बाय अ ग्रोइंग अप्रोच। जैसे कि देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका क्या, प्रोसेस वेजिनलिस का जो है, पेटेंट वेजिनलिस जो इस टाइप का लेयर है और आपका ये टेस्टिस है। ठीक, यहाँ पे आपको हाइड्रोसिल हो गया, अगर पीपी भी है तो इसमें क्या किया, तो इसको हम बांध देंगे, लाइगेट कर देंगे। ठीक, पीपी भी है तो या तो इसको काट देंगे, काट करके इधर भी बांध देंगे, इधर भी बांध देंगे। ठीक, ये प्रोसेस के द्वारा आपका क्या होता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है और यह कहाँ, ग्रोइन के अप्रोच से जाता है। अब देखिए, एडल्ट में, बच्चा में 12 मंथ से के पहले क्या, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही जाता है। अगर उसका जब तक परसिस्टेंस या और बढ़ ही नहीं रहा है तब तक उसका सर्जरी नहीं किया जाता है। लेकिन अब एडल्ट में देखिए, अनलेस अ सिनिस्टर अंडरलाइंग काउज इज प्रेजेंट, हाइड्रोसिल आर बिगाइन एंड हिंस स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक हाइड्रोसिल डू नॉट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, छोटका जो हाइड्रोसिल होगा उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहता, वो कोई भी सिम्टम भी नहीं देखता। देखिए, फिजियोलॉजिकल भी वहाँ पे फ्लूइड जमा रहता है और छोटा है तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो चलिए कोई आपको दिक्कत ही नहीं कर रहा है, ये बिनाइन टाइप का है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे लेकिन लार्ज हाइड्रोसिल है और कैन भी अनकंफर्टेबल, जब बहुत बड़ा हो गया, अनकंफर्टेबल हो रहा है, अनस्लाइटली एंड पेशेंट आर ऑफ की फॉर इंटरवेंशन इन द केसेस। ठीक, पेशेंट भी जो है अनकंफर्टेबल है, ठीक, वो आ रहा है, बार बार आ रहा है दिखाने के लिए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। अब देखिए, इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना, एस्पायरेट करना है। एस्पायरेट में क्या होता है, नीडल यूजिंग और नीडल टू एस्पायर द फ्लूइड ऑफ द हाइड्रोसिल इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। अब देखिए क्या होता है कि आप नीडल लेकर के स्क्रोटम से आप फ्लूइड निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, एस्पायरेशन करने से जो है ना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ये बार बार होगा, अगर कर भी लीजिएगा तब भी होगा, और ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है, क्योंकि ट्रॉमा हो गया, छेद हो गया, वहाँ फ्लूइड है, ये है, थोड़ा भी इन्फेक्शन गया तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अब देखिए, सेकेंड होता है, क्योंकि एस्पायरेट में कर हो सकता है वो इन्फेक्टिव पहले से हो, ये भी हो सकता है ट्रॉमा वाला हो, तो वहाँ पे कुछ भी है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और आप उसको जब भी पंचर कर रहे हैं तो आप आउटर कांटेक्ट में दे रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल रिपेयर, देखिए हाइड्रोसिल का जो है फाइनल जो ट्रीटमेंट है, किसी का जो जिस टाइप के मतलब ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना, उसी टाइप से इसका मैनेजमेंट में जो है ना आपका सर्जिकल रिपेयर ही है। अब देखिए, दिस एम टू ड्रेन द हाइड्रोसिल एंड प्रिवेंट रिकरेंट। अब इसमें क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं हाइड्रोसिल को और रिकरेंट बार बार होने से बचा देते हैं। इट इज परफॉर्म थ्रू द स्क्रोटर इंसिजन, और इसको जो है स्क्रोटम को इंसिजन किया जाता है, ट्रांसफर या मिड लाइन, यूजुअली अंडर द जनरल और रीजनल एनेस्थेसिया, और या तो जनरल एनेस्थेसिया यूज करेंगे या रीजनल एनेस्थेसिया यूज करेंगे। ठीक, इसमें जैसे कि टू इपोनोमस टेक्निक या जनरल, इसमें दो टाइप का टेक्निक यूज होगा, जैसे कि आपको बताते हैं किस टाइप का इसका सर्जरी होता है। देखिए, ये आपका टेस्टिस हो गया, ठीक,
ये आपका हाइड्रोसील है, ठीक, और ये आपका स्क्रोटम है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लॉक्सडोपर्सन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन जो भी होता है जनरल एनेस्थीसिया वो इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है कि वो, और यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल होता है, यहाँ पे भी दे करके ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नहीं है, उसके बाद ये स्मॉल इंसिजन लिया जाता है, स्मॉल इंसिजन ले करके जो है आपको टेस्टिस को निकाल करके फिर उसमें थोड़ा सा होल किया जाता है। होल करने के बाद ये फ्लूइड को क्या करता है, ड्रेन कर लिया जाता है। फ्लूइड को ड्रेन करके फिर टेस्टिस को जो है ना, फिर वो जो लेयर होता है उसको फिर पलट करके फिर स्टिच दे करके देन क्लोज करके के आपका ऑपरेशन कंप्लीट किया जाता है, ठीक। और जिससे क्या होता है, जैसे को उल्टा करके लेयर को मतलब एल्बोनिया करेगा तो फिर उसमें मतलब वो शेक को भी खत्म कर देता, पोटेंशियल जो शेक था ना उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उसमें फिर से फ्लूइड ना जमे, क्योंकि इसी में फ्लूइड जम जाता है, ठीक। अब देखिए दो जो टेक्निक है उसको देखते हैं। लोड एप्लीकेशन, दिस इन्वॉल्व द ओपनिंग एंड ड्रेनिंग ऑफ द हाइड्रोसिल। इसमें क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और ड्रेन करते हैं हाइड्रोसिल को। ड्रेन मतलब उसको पानी को कलेक्ट कर लेना, ठीक। एप्लीकेशन, बंचिंग अप विद द स्विचर, उसके बाद बंचिंग कर देते हैं स्विचर के द्वारा। द एक्सेस टूनिका विजिलिस, जो एक्सेस टूनिका विजिलिस है, दिस टेंड टू बी यूज फॉर स्मॉलर हाइड्रोसिल, और ये स्मॉलर हाइड्रोसिल के लिए किया जाता है। उसके बाद जोबले प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व द ओपनिंग एंड ड्रेनेज हाइड्रोसिल एंड एक्सीजन द एक्सेस टूनिका विजिलिस, और इसमें एक्सीजन कर लेंगे एक्सेस टूनिका विजिलिस का। देखिए दोनों में सेम ही प्रोसेस है। एक में क्या होता है जैसे कि बंचिंग ऑफ द स्विचर्स विद एक्सेस टूनिका, अगर एक्सेस टूनिका विजिलिस उसको वहीं पे सीसा करके छोड़ देना, काटना नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेस टूनिका विजिलिस को क्या करते हैं, काट देते हैं, और ये बड़ा हाइड्रोसिल के लिए जरूरी होता है, ठीक। जिससे कि देखिए ये आपका देखिए इसमें हाइड्रोसिल है, ये टेस्टिस है। पहले जैसे यहाँ पे इसको ओपन करके वो क्या करते हैं, फिर इसको उलट करके जो सीते हैं तो जो एक्सेस है उसको काट करके निकाल देना। काट करके निकाल, जोबली प्रोसेस हो गया। और नहीं काटे, सिर्फ सीख दिए, स्विचर लगा दिए, ये लॉर्ड्स एप्लीकेशन हो गया, ठीक। अब देखिए हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन के बाद जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है वो देखते हैं। जनरली तो नहीं मिलता है, तब भी थोड़ा बहुत तो मिलवे करेगा। जिसकी कॉमन में देखा पोस्ट ऑपरेशन डिस्कम्फर्ट होगा, ऑपरेशन होने के बाद किसी को डिस्कम्फर्ट होगा, फूल भी सकता है, ब्रूसिंग हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, फीलिंग टेस्टिकल ड्यू टू द बंच ऑफ टूनिका विजिनिस के चलते, वही स्विचर जो लगा है उसके चलते। देखिए अनकॉमन जैसे ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक। हेमेटोमा हो जाएगा, ब्लीडिंग हुआ तो रेयरली सब मिलता है, ठीक। इन्फेक्शन हो सकता है, और रेयर केस में रिकरेंट हाइड्रोसिल भी होता है। अब क्रोनिक स्क्रोटम पेन भी होता है। तो हमको लगता है कि आज जितना हम हाइड्रोसिल के बारे में बात है जो कि इनफ है, अगर आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो बहुत ही आपको अच्छा से समझ आएगा। धन्यवाद।